सभी को नमस्कार। कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में, उसके जीवन के काल के बारे में कुछ और तथ्य बिंदु पढ़े थे। आज हम उनके किस किस ने उनकी किताबें लिखी, क्या क्या उसके अंदर था, दुख के हारने का क्या कारण था, ये जो भी उसके तथ्य बिंदु थे उनको समझेंगे। और आइए समझते हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म के बारे में ही। ये तो सेकंड वीडियो है। तो आज हम बौद्ध धर्म के प्रतीक यानी चिन्ह क्या थे, ठीक है ना, वो बौद्ध धर्म के प्रतीक और चिन्ह के बारे में हम बताते हैं। हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है, ठीक है, हाथी, ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रतीक हैं। वो कौन से प्रतीक हैं? कमल या सांड यौवन का प्रतीक है। कल मैंने जो आधी वीडियो बनाई थी उससे आगे ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। पीपल, बोधि वृक्ष, यहाँ पर बैठ करके ना जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल या बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। शायद उस समय पोली भाषा पढ़ी नहीं गई होगी, तो उन प्रतीकों के माध्यम से ही जानने की कोशिश की गई होगी, ठीक है। पद चिन्ह भी थे, दिए गए थे। उसमें पद चिन्ह किस चीज का प्रतीक है? पद चिन्ह निवाण का प्रतीक है। यानी कि जिस समय पे महात्मा बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली थी, जो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो पद चिन्ह उनके निवारण का प्रतीक यहाँ पर माना गया है। चक्कर का क्या मतलब है? चक्कर प्रथम उपदेश का मतलब, जब उन्होंने, जैसे मान लीजिए चक्कर है, ठीक है ना, चक्कर है, तो उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो चक्र उसका प्रतीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बुद्ध के 4 सत्य हैं। वो कौन कौन से हैं? दुख निवारण का मार्ग, ये सब उसमें बताया गया है। ज्यादा यहाँ पर देखने की कोशिश ना करें, समझने की कोशिश करें। बुद्ध के 4 सत्य कौन कौन से? दुख, दुख का के निवारण का कारण और दुख निवारण का मार्ग खोजना, मतलब कि ये उसके मार्ग के अंदर आते हैं। अब बुद्ध के जीवन की घटनाएं कौन कौन सी बुद्ध के जीवन की घटनाएं रही हैं, तो उसमें क्या बताया गया? महाविनिष्करण में इसमें क्या किया था? सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर का त्याग किया था, तो वो घर छोड़ के चले गए थे, तो उसी को महाविनिष्करण कहा गया है, ठीक है ना, गृह त्याग को, ठीक है, गृह त्याग को महाविनिष्करण कहा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं संबोधि। इसका क्या मतलब था? संबोधि का ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है ना, प्राप्त होना, ये प्रतीक है इसमें, संबोधि में ज्ञान प्राप्त होना। इसके पश्चात हम बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन की। इसमें क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन में उपदेश की घटना को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पर उपदेश दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन में, ठीक है। इसके पश्चात हम बात करते हैं महापरिनिर्वाण की। इसमें महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गई थी ना उसकी, तो उसी के बारे में बताया गया है, यानी कि निर्वाण, ठीक है। आगे समझते हैं। ने कहा दुख को हराने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर मतलब कोई भी मनुष्य जब इस धरती पर आता है तो उसको अनेकों प्रकार के दुख संकटों का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा दुख को हारने वाले तथा तृष्णा का महाविनाश करने वाले को ही हम 8 मार्गों के अंदर रखते हैं। कितने? 8 मार्गों के अंदर रखते हैं। वो 8 मार्ग कौन कौन से थे अभी मैं इसमें डिस्कस करती हूँ। जो महात्मा बुद्ध ने मार्ग बताए हैं उनके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, ठीक है ना, सम्यक वाक, वाक मतलब कि बोलना, कि भाई हमने अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, दृढ़ संकल्प होकर काम करना चाहिए। सम्यक वाक, अच्छी बातें करनी चाहिए। वाक माने बातें होती हैं, अच्छे कर्म करने चाहिए। नंबर 5 क्या बताया, क्या बोला उन्हें? सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प। इसके साथ सम्यक आजीव। महात्मा बुद्ध ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उन्हीं के बारे में मैं बता रही हूँ। सम्यक व्यायाम, यानी कि शरीर का अच्छी तरह से रख रखाव करना चाहिए। सम्यक स्मृति, कि भाई अपनी ना जो स्मृति है वह अच्छी रखनी चाहिए। और सम्यक समाधि,
तो ये 8 मार्ग उन्होंने बताए, इन्हीं को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। कौन कौन से अष्टांगिक मार्ग? सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, यानी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, अच्छे संकल्प के साथ हमें काम करना चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, महात्मा बुद्ध के काल में एक भिक्षुक हुआ करता था जिसका नाम कल्याण था। कल्याण ने कहा था कि बौद्ध धर्म, ठीक है ना, क्षणिकवादी है, अनित्यवादी है, अनिश्वर है। जो बौद्ध धर्म है उसके अनुसार इस जीवन जब तक चलेगा उसमें कहीं ना कहीं हमेशा ही परिवर्तन होता रहता है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा, इस प्रकार का परिवर्तन हमेशा ही होता रहेगा। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म ने आत्मा को भी नहीं माना है। उन्होंने कहा कोई आत्मा वगैरह नहीं होती है, ठीक है ना, अनिश्वरवादी थे। उसने कुछ और पंचशील सिद्धांतों को अपनाया था, कुछ और बातें उन्होंने, जो मतलब व्यक्ति घर बार या गृहस्थ जीवन अपनाते हैं उनको पंचशील सिद्धांतों को मानना चाहिए। जो घर बार मतलब आज जैसे शादी कर लेते हैं और शादी करने के पश्चात उसको 5 सिद्धांत कौन कौन से अपनाने हैं, तो बातें थी वो थी, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, ना ही हिंसा करनी चाहिए, ना ही व्यभिचार करना चाहिए, ना ही नशा करना चाहिए। अगर आप लोग बौद्ध के इन नियमों के अनुसार चलोगे तो आगे जरूर बढ़ पाओगे, क्योंकि उन्होंने अच्छी बातें इसमें बताई हैं, अच्छा ज्ञान इसमें दिया है। और आजकल तो क्या होता है, सभी बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। आप तो चाहे धर्म चाहे कोई भी हो, वो हमेशा ही अच्छे ज्ञान देता है, लेकिन जिस समय आप संगत में बैठते उस समय हाँ मैं उसके अनुसार करूंगा, लेकिन जैसे संगत से बाहर आते हो फिर वही मोह माया आपके सिर मतलब आप पर हावी हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, यही बौद्ध धर्म में बताया गया है। बौद्ध धर्म में और भी बहुत सी कथाएं, जातक कथाएं वो लिखी हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक यानी 3 ग्रंथ हैं जो लिखे गए थे, वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? वो पोली भाषा में लिखे गए थे। पोली भाषा में, क्योंकि वह पोली भाषा पढ़नी भी आसान नहीं थी, लेकिन ये जितने भी बौद्ध पिटक है ये पोली भाषा में ही रहे हैं। आगे समझते हैं। इसके रचनाकार थे शूद्रक, ठीक है ना। त्रिपिटक में एक सूत पिटक था ना, उसके रचनाकार शूद्रक थे, ठीक है ना। शूद्रक ने ही उसे लिखा था। इसके पीछे बात करते हैं, इसे ही बौद्धों ने इनसाइक्लोपीडिया कहा है, यानी माना गया है। इसमें बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी, उसके सारे जीवन में, ठीक है ना, जीवन की सारी घटनाएं थी, जो वो जातक कथाएं थी, वो नैतिक नियम और सिद्धांत संबंधी ये सब, और वचन प्रवचन, ये 5 निकाय हैं जो इसमें, जो ये ग्रंथ था सुत्त पिटक, इसमें लिखे गए थे ये सारी बातें। बुद्ध की शिक्षाएं, उसके सारे जीवन की घटनाएं, उसके नियम, उसके सिद्धांत संबंधी जो भी बातें थी, प्रसार प्रचार की बातें, वो सारी इस सुत्त पिटक ग्रंथ में लिखी गई थी, ठीक है ना। इसमें इसके साथ इसने कई नियम भी थे, कुछ और छोटी छोटी ग्रंथ थे जो लिखे थे, जैसे दीर्घ निकाय, मंजिशा, संयुक्त, अंगुतर, खुदक, ये सब छोटे छोटे ग्रंथ थे। इसके पश्चात हम बात करते हैं विनय पिटक की। एक तो सूत पिटक होगा, दूसरा था विनय पिटक। विनय पिटक के रचनाकार कौन थे? उपाली, जो उसका शिष्य था, ठीक है ना। उपाली ने लिखा था ये। इसमें क्या था, बौद्ध संघ के बहुत से नियम इसमें लिखे गए थे कि उस समय बौद्ध संघ में कौन कौन से नियमों पर वो चलता था। इसके बाद अभिधम्म पिटक की बात करते हैं। धम्म, संगीर्ण, विभंग, धातु कथा, पुंगल पंथी, कथा वस्तु, यमक, पठान, ये सब इसमें छोटी छोटी चीजें लिखी गई थी इन ग्रंथों में भी। अच्छा, एक और बात यहाँ पर मैं बताती हूँ। बौद्ध धर्म के अनुसार अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी, चौथ कहते हैं चतुर्थी, तो ये 4 दिन थे जिसमें बौद्ध धर्म के लोग हमेशा ही उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं। इस दिन वो कोई भी खान पीन नहीं करते हैं।